हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकोडाटा। यूरोकोडाटा में हम लोग देखेंगे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किनको कहते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग एसिडिया का एग्जांपल लेकर देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो अब समझते हैं व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक है ना, क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, किन की होती है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, फ्री स्विमिंग, ठीक है, टेल्ड लार्वा, मतलब जो होता है स्वतंत्रता घूमने वाले जो लार्वा होते हैं जिसमें टेल पाए जाते हैं, ठीक है, वो है ना, उनका क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनका परिवर्तन होगा, उनका चेंज होगा इनटू ससाइल सेक लाइक एडल्ट इन यूरोकोडेटा। तो ये क्या होगा कि रेट्रोग्रेसिव मतलब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होना किसका, फ्री स्विमिंग टेल लार्वा का, किसमें, एक ससाइल सेक लाइक एडल्ट में चेंज हो जाना, ठीक है ना। बेसिकली ये यूरोकोडेटा में देखने को मिलते हैं। थोड़ी यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन है तो उसको माइंड मत कीजिएगा, आप आराम से समझते जाइए, ठीक है। तो ये जो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस का वक्त क्या होता है, मेनी लार्वल कैरेक्टर्स आर लॉस्ट, मतलब उसमें क्या होता है, लार्वल कैरेक्टर क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लार्वल कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होगा, लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करें एंड न्यू एडल्ट कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड। उसमें क्या होता है, एक नया एडल्ट कैरेक्टर उसमें आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेसिव, मतलब बैकवर्ड मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। वेरी सिंपल है ना। हाँ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होगा, लार्वल कैरेक्टर का लॉस्ट हो जाना और नया एडल्ट कैरेक्टर मतलब यहाँ पे एक्वायर हो जाना, ठीक है, उनको हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो अब आ जाते हैं जैसे यूरोकोडेटा, जो कि यूरोकोडेटा में क्या होता है हम लोगों को पता हो। यूरोकोडेटा में हम लोगों ने क्या देखा था कि यूरोकोडेटा जो होता है वो मेराइन एनिमल होते हैं। इनका बॉडी कवर रहता है किससे, ट्विनिक से, और ट्विनिक बना रहता है ट्विनिसिन से। इसमें नोटोकोड प्रेजेंट होते हैं, नर्वकोड प्रेजेंट होते हैं और टेल प्रेजेंट होते हैं। कब, लार्वल स्टेज में, ओनली इन लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक टेडपोल लार्वा है ना, आप देख पा रहे हो ये एक लार्वा है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें नोटोकोड प्रेजेंट है, इसमें नोटकोड प्रेजेंट है, इसके अलावा इसमें फेरेंजियल गिल्सिड प्रेजेंट है। तो इसमें है ना टेल रीजन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये सिर्फ कब, ये आपको देखने को मिलते हैं लार्वल स्टेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन यही लार्वा में क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाएगा बाद में। जब वो एडल्ट हो जाए तो एडल्ट वो ससाइल बन जाता है, फिल्टर फीडर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ए फ्री स्विमिंग लार्वा पोजेसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट कोडेड कैरेक्टर्स। तो एक स्वतंत्रता स्विमिंग करने वाला जो लार्वा होते हैं वो पोजेस करता है इम्पोर्टेंट कोडेड कैरेक्टर्स को। इट स्विम्स विद द हेल्प ऑफ टेल, टेल के माध्यम से क्या होता है, स्विमिंग करता है। लेकिन अटैच टू द सबस्ट्रेटम विथ एडिसिव पैपिली, ये वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा, किसके साथ, एक पैपिली बोलकर है, उस पैपिली की मदद से वहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है ना। तो ये बाद वाली बातें हैं यहाँ पे, थोड़ी सी देखो। और हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पढ़ रहे हैं हम लोग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को, कि हम लोग देखेंगे जो बहुत सा लार्वल कैरेक्टर्स लॉस्ट हो जाएंगे और एडल्ट कैरेक्टर्स आ जाते हैं एक्वायर करते हैं। तो इनको कुछ इस तरह से देखिए। सबसे पहले क्या है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा ये वाली है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये क्या है, वेल डेवलप्ड टेल रीजन है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, नर्वकोड प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ कि लार्वा जो होता है अटैच टू अ सुइटेबल सबस्ट्रेटम, बाद में ये सुइटेबल सबस्ट्रेटम के साथ क्या होता है, अटैच हो जाएगा, किसके द्वारा, पैपिली के थ्रू, एडिसिव पैपिली के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख पा रहा हूँ धीरे धीरे वो चिपक जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे अटैच हो जाता है। तीसरा नंबर में क्या हो रहा है, ये जो टेल जो रीजन आप देख पा रहे हो, ये जो टेल रीजन जो होता है दिस पार्ट, ये पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेटिंग हो रहा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो गायब होने लगता है। नॉट ओनली टेल, नोटोकॉड भी यहाँ से क्या होता है,
नोटोकॉड और टेल रीजन डीजनरेट हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। यहाँ तक कि उसका जो नर्व कोड था वो भी डीजनरेटिंग हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहे हैं कि जो नर्व कोड होते हैं, जो नोटोकॉड होते हैं, जो नर्व कोड होते हैं और टेल वाली पार्ट है, ये सब धीरे धीरे क्या होता है, गायब होने लगता है, डीजनरेट होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो एब्जॉर्प्शन ऑफ टेल, टेल इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, नोटोकॉड डिसअपियर हो जाते हैं, डोर्सल नर्व कोड भी गायब हो गए यहाँ पे। ठीक है, सब आप देखने वाला पार्ट कैसा दिख रहा है, खाली ओनली दिस पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो टेल पार्ट पूरा पूरी यहाँ से हट गई। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे इनका बॉडी क्या हुआ, बॉडी बिकम्स, अब जो होता है इनका बॉडी जो होता है वो थोड़ा शॉर्ट होगा, चौड़ा होगा और सेक लाइक दिखने में होता है। ठीक है, ऑरल एंड आर्ट्रियल एंड कम टू द टॉप। उसका बात करते हैं यहाँ पे फिर फॉर्मेशन ऑफ ट्विनिक, यहाँ पे ट्विनिक बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक थिक ट्विनिक जो होता है, जिसको टेस्ट बोलते हैं, जो कि ट्विनिसिन का बना रहता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। फाइनली आप देखो यहाँ पे फेरिंग्स एनलार्ज होते हैं। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलते हैं, फेरिंग्स एनलार्ज होते हैं, नंबर ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ पे वो क्या होंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। किस लिए, फॉर फिल्टर फीडिंग। अब आ जाते हैं फाइनली एक एडल्ट बन जाते हैं। ठीक है ना, तो अब लार्वा जो होता है ट्रांसफॉर्म, अब जो लार्वा था वो पूरा पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं और ससाइल बन जाते हैं। ससाइल मतलब एक जगह पे अटैच हुई है। ठीक है ना, और फिल्टर फीडिंग हुई है, एडल्ट बन गई है। ठीक है, अटैच हो जाता है कहाँ पर, सबस्ट्रेटम में। यहाँ पे क्या हुआ, इसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पूरी यहाँ पे अटैच हुई है। ठीक है, तो ये जो फाइनली यहाँ पे बन जाता है ऑरल साइफॉन, आर्ट्रियल साइफॉन इसको बोल रहे हैं, ट्विनिक बोलते हैं इनको, इनको बेस बोल रहे हैं। तो अब ये जो होता है ये एडल्ट, तो इस तरह से एक लार्वा जो आपने देखा था अब ये बन गया एडल्ट में बदल गया, लेकिन वो लार्वल कैरेक्टर को लॉस्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक नया एडल्ट कैरेक्टर यहाँ पे आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या होगा कि लार्वल कैरेक्टर जो होता है लॉस्ट होगा और एडल्ट कैरेक्टर एक्वायर्ड होंगे। ठीक है ना, न्यू एडल्ट कैरेक्टर क्या होगा, एक्वायर्ड होगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अब एक एडल्ट की आपने देखी है एडल्ट, तो इनकी आप डायग्राम देख पा रहे हो। ठीक है ना, तो इनकी कैरेक्टर क्या है, इनका कैरेक्टर है कि यहाँ पे बहुत सारी फेरेंजियल गिल्सिड बहुत सारा होंगे। ठीक है, तो ये ससाइल होते हैं, फिल्टर फीडिंग होता है, ट्विनिक से घिरा हुआ रहता है, बॉडी किससे कवर रहता है, ट्विनिक से, जिनको टेस्ट होता है वाटर एंटर करता है ऑरल साइफन से। मतलब वाटर एंटर करेगा कहाँ से, ये साइफन से। ठीक है ना, यहाँ से वाटर एंटर करता है, अब फिर वही चला जाता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में तो यहाँ तक आ जाए, वाटर एंटर करके फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स में आने के बाद फिर गिल स्लिट्स में आते हैं, और वहाँ से ये चला जाता है फिर आर्ट्रियल साइफन से बाहर फिर यहाँ से वाटर जो होता है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, नोटोकोड, नर्व कोड, टेल अभी क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं होते हैं। अब बॉडी कैसा दिखता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बॉडी दिखता है। तो ये कैरेक्टर है, हाँ ना, एडल्ट की। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से एक लार्वा से एडल्ट बना, मतलब यहाँ पर टेल का एब्जॉर्ब होना, नोटोकोड का गायब होना, डोर्सल होलो लब को डिजनरेट होना, टेल रिजॉर्ब होना। ठीक है, आई स्पॉट डिसअपियर होना। तो ये सारी बातें यहाँ पे एडल्ट कैरेक्टर में क्या होता है, ट्विनिक टेस्ट का बनना, फेरिंग्स एनलार्ज होना, बहुत सारे गिल स्लिट्स का होना, ओरल और आर्ट्रियल साइफन डेवलप होना, ससाइल हैबिट, फिल्टर फेडिंग का एक्वायर्ड होना। ठीक है, ये सब बातें हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि कॉर्डेट का कैरेक्टर्स क्या होता है। कॉर्डेट लार्वल स्टेज में क्या होता है, नोटोकोड रहता है, लेकिन एडल्ट में नोटोकोड गायब था। नबकोड होता है जो कि डोर्सल साइड में हॉलो होता है,
फेरेंजियल गिल स्लिट होता है, लेकिन ये है ना पोस्ट पोस्ट एनल टेल होता है, मस्कुलर टेल होता है, आइसपोड होता है और एडेसिव पैपिली होता है। ये सब लार्वा का कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब एडल्ट हो जाता है तो ये सब एडल्ट में क्या होता है कि वो सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं डिसअपियर होकर एडल्ट में क्या होता है ट्यूनिक का आना, फेरेंजियल का इलाज होकर बहुत सारे गिल स्लिट्स में बदलना, ऑरल और एट्रियल साइफन का डेवलप होना, ससाइल होना, फिल्टर फीडिंग का एक्वायर्ड होना, ठीक है ना। ये सब देखिए। आप सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक यूनिक होते हैं एनिमल किंगडम में। लार्वल स्टेज शो करता है ऑल बेसिक कॉर्डेड कैरेक्टर्स को, है ना, बेसिकली यूरोकॉर्डेड, जो कि इसको हम लोग ट्रू कॉर्डेड्स कहते हैं। इट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेड from lower invertebrate ancestors. It shows adaptation from active free swimming life to sedentary filter feeding life। ठीक है, ये उनका सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज, मतलब यहाँ पे डिफाइन करने बोलेंगे क्या, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, टेटपोल लार्वा जो होता है सीडिया के बारे में डिस्क्राइब करने पूछ सकते हैं, या स्टेजेस पूछ सकता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के क्या क्या स्टेजेस होते हैं और क्या सिग्निफिकेंस होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है, कुछ बातें याद रखिएगा कि लार्वा जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है, मोटेल होता है, कॉर्डेट होता आता है, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है तो एडल्ट सिंपल, ससल और नॉन कॉर्डेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आज का टॉपिक, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन यूरोकोडाटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, यदि आप चाहते हैं पूरा कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारी ईमेल आईडी, हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको कंप्लीट पीडीएफ भेज देंगे, पर वो थोड़ा सा आपको क्या चार्जेस लगेंगे, ठीक है ना। तो वो आप देख लीजिएगा और अगर आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको अवेलेबल होंगे हमारे, है ना। इस मंथ में ये जो है पेपर जो है आपका मीन्स ये डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स पेपर 2, इनका कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।